बस देखें आवाज नहीं क्या देखना साफ दिख रहा है क्या? ये केमिस्ट्री दिख रहा है ना साफ? ठीक है, तो देखें अनिल, कल हम पहुंचे थे न्यूक्लिक अम्ल पर। हमने 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 विटामिन से कर लिए थे। विटामिन में आपको 3 चीजें पढ़ना है, केवल विटामिन, उनके रासायनिक नाम। क्या पढ़ना है? एक, दूसरा विटामिन से होने वाले रोग, ठीक है, और तीसरा उनके सोर्स, स्रोत, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बी जो है वो B1, B2, B3, B5, B6, B12, B12, बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, लेकिन अभी उसको B1 पढ़ना केवल, ठीक है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स के बारे में अलग से पूरा इकट्ठा बता देंगे। विटामिन ए, विटामिन B1, B2, विटामिन B1 और विटामिन सी, डी, ई और के, ठीक है। ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, B1 की कमी से बेरी बेरी और सी की कमी से स्कर्वी रोग। बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन हम नहीं बता रहे, कल देंगे, क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बताए दे रहे हैं। क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है, इन अम्ल में से कौन सा अम्ल ऐसा है जो विटामिन में पाया जाता है? फास्फोरिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, फलाना अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, क्योंकि वो खुद एक विटामिन है ना, विटामिन सी। तो ऐसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वहां से, ठीक है। इनकी कमी से होने वाले रोग में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, B1 की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से रिकेट्स, स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग, और ई की कमी से बंध्यता यानी जनन क्षमता में कमी, के की कमी से रुधिर का थक्का, देर में जमना या ब्लड क्लॉटिंग में टाइम पीरियड का बढ़ना, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, विटामिन के रासायनिक नाम हमने बताया। ए का नाम होता है रेटिनॉल, B1 का नाम है थायमीन, सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का नाम है कैल्सीफेरोल, ई का नाम है टोकोफेरोल और के का नाम है फाइलोक्विनोन या नेप्थो। एक बार और देखो, ए का नाम क्या है बेटा? रेटिनॉल। B1 का नाम क्या है? थायमीन। सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का नाम है कैल्सीफेरोल, ई का नाम है टोकोफेरोल और के का नाम है फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन भी इसका नाम है, ठीक है, फाइलोक्विनोन। कोशिश करना ये नाम इंग्लिश में लिखना, सब इंग्लिश है, एक हिंदी ये नाम एक भी नहीं है। ये रेटिनॉल इंग्लिश है, थायमीन इंग्लिश है, एस्कॉर्बिक एसिड इंग्लिश है, एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं, है ना, कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल, नेप्थोक्विनोन, ठीक है। कोशिश करना है, और जब ना लिख पाओ तो हिंदी मीडियम जिंदाबाद। आप हिंदी मीडियम है, आप हिंदी में लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम न्यूक्लिक अम्ल पर। न्यूक्लिक अम्ल अपने में आपने पढ़ा होगा, दो है, एक आपका डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है बेटा? डीऑक्सी, ये हटा दे। चलिए, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसमें जो शुगर होती है वो कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, याद रखना है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर भैया? दूसरा क्या है? आरएनए। इसमें डीऑक्सी हट जाता है, क्या बचता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर होती है, याद रखो। आपसे पूछा जाए डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आप कहोगे डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। आपसे पूछा जाए आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आप कहोगे डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है। क्लियर?
ठीक है बेटे। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। अब आ जाता है इनका स्ट्रक्चर। डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर क्या है। हमने डीऑक्सी राइबोज शर्करा का फॉर्मूला भी पढ़ा और राइबोज शर्करा का फॉर्मूला। एक बार हमें राइबोज शर्करा का फॉर्मूला बता दोगे। राइबोज शर्करा जो है C5H10O5 और दूसरी कौन सी है डीऑक्सी राइबोज का क्या होगा डीऑक्सी राइबोज। बेटा डीऑक्सी राइबोज शर्करा का फॉर्मूला होगा C5H10O4। अंतर केवल ऑक्सीजन का है और यह आपका प्रशंसा यही है ना। कहां है 5 डीऑक्सी राइबोज में 4 है बेटा और राइबोज में 5 है। देखो दोनों जगह क्या 5 लिखे हुए हो तुम। हाँ तो दोनों में 5 लिखा क्या नहीं, एक में 4 है डीऑक्सी राइबोज में 4 है और आपका राइबोज में 5 है। ठीक है क्योंकि यही संरचना का अंतर है आपका। अब इसमें आप यदि संरचना बनाएंगे डीऑक्सी राइबोज की और राइबोज की तो बेटा आपने वो संरचना बनाई है हम लोगों ने फ्रक्टोज की फेरिनो संरचना बनाई है ना। याद आ रहा कुछ, याद आ रहा कुछ, कुछ याद आया कैसे ही देखो ये ऑक्सीजन है ठीक है। यहां क्या है OH, यहां क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है बेटा, यहां क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है और यहां क्या है CH2। ये काय का स्ट्रक्चर है राइबोज शर्करा। काउंट कर लीजिए कार्बन 1 2 3 4 5 5 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करिए 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। ठीक है और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 C5H10O5 राइबोज शुगर की संरचना। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइबोज शुगर की संरचना बनाइए तो आपको ये बनाना है और यदि यही संरचना काय में आ जाए डीऑक्सी राइबोज में आ जाए आपको ये ऑक्सीजन एक कम कर देना है, खत्म, कोई चेंज नहीं है। ये ऑक्सीजन आपको एक कम कर देना है और कोई चेंज नहीं है। बोलो अभय प्रताप सिंह कैसे आना हुआ है। जो 2 दिन आते हैं 4 दिन गायब। सारा चल रही है अभी को ब्याह बहुत चल रहा है। एक तो आफत है कि ब्याह होने के बाद मोड़ी मोड़ा परेशान है। एक दिन की शादी है 5 कार्ड है घर में, मेंबर 4 है, कार्ड 5 आ गए। एक जगह बच्चा जा रहा है, एक जगह दूसरा बच्चा जा रहा है, एक जगह मम्मी जा रही है, एक जगह पापा जा रहे हैं। अब एक कार्ड तो ही रह गया। अब उन्होंने बोला जो जल्दी फ्री हो जाए वो 5वीं जगह पहुंच जाना। पता पड़ा कि सब लोग खावे के चक्कर में इकट्ठे 5वीं जगह पहुंच गए। ओ पूरी फैमिली आई, आइए स्वागत है आपका। खुश हो गया वो यार, पहला परिवार है जो पूरा आया इतनी सारक में। हाँ सब लोग नहीं जा पाते एक जगह, ध्रुव चले जाते नहीं पता। ध्रुव तक हम आए थे तो बोले एक कार्ड छाटा, अक्कड़ अक्कड़ बम्बई बोल 80 90 पूरे 100 जो निकल गया कार्ड पकड़ो इसके यहाँ चलना बाकी फोन पे कर दो व्यवहार पहुंच गया। चलिए ठीक है बेटे डीऑक्सी राइबोज में ये OH नहीं है और राइबोज शुगर में ये OH होगा। क्लियर। फॉर्मूले आपको याद रखना होगा, एक कोई भी फॉर्मूला पढ़ लो बेटा। राइबोज का पढ़ लो 5-10-5 C5H10O5 आ जाए। क्लियर। आगे बढ़े चलिए। इससे आगे जब डीऑक्सी राइबोज और राइबोज के आगे आते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल की संरचना आ जाती है। क्या आ जाती है न्यूक्लिक अम्ल की संरचना में। आप याद करो डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। सुना क्या आपने डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार होते हैं 4 और आरएनए में भी 4 होती हैं पता है। अच्छा दीपा आई हो क्या, दीपा है क्या। अच्छा आई नहीं है बेचारी भैंसों में बिजी है तो बहुत। हाँ ठीक है डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं A G C और A4 एडेनिन, G4 गुआनिन, C4 साइटोसिन और T4 थाइमिन। जो A और G हैं बेटा ये कहलाते हैं प्यूरिन क्षार। क्या कहलाते हैं प्यूरिन क्षार।
और ये जो है वो कहलाते हैं पिरिमिडीन क्षार। आपको यह याद रखना है। क्वेश्चन है दो प्यूरिन क्षार के नाम लिखे तो ए और जी, एडेनिन गुआनिन, पिरिमिडीन साइटोसिन थाइम। अच्छा, एक और डीएनए की जगह यदि हम आपसे आरएनए बोल दें तो आरएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं भानु प्रताप सिंह बुंदेला, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, तीन तो ये होते हैं, बट थायमिन इज नॉट अवेलेबल इन आरएनए। इसकी जगह पर जो होता है वो यूरेसिल होता है। क्या होता है? तो यह भी क्या है? एक पिरिमिडीन क्षार होता है। क्लियर? प्यूरिन क्षार, एडेनिन, गुआनिन, बाकी तीनों पिरिमिडीन। आगे बढ़े, ठीक है। तो जब शर्करा, हम यदि डीएनए न्यूक्लियो उसकी संरचना बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड आ जाते हैं इसमें। क्या आ जाते हैं? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियो। तो जब हम न्यूक्लियोसाइड की संरचना बनाएंगे न्यूक्लिक अम्लों की, तो जो डीएनए की जो शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज, जो अभी हाल हमने संरचना बनाई, उस शर्करा में पहले कार्बन से, कौन से कार्बन से? पहले कार्बन से एक क्षार जुड़ जाए, बेस जुड़ जाए, वह कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाता है? बनाए क्या? तो देख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। आप आए हैं क्या? शाबाश। हम बना रहे हैं डीएनए में जो न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम पहले। न्यूक्लियोसाइड, इसकी बेटा न्यूक्लियोसाइड की संरचना हम आदित्य हम ये बनाएंगे। सबको 10 तारीख याद है बेटे? 10 तारीख याद रखो, और परसेंटेज आपकी 95 प्लस से ऊपर आना चाहिए, सबसे ज्यादा याद रखो। और बाकी आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड पे। चलिए देखें, ये ऑक्सीजन है भैया, गौर से देखना। पहला कार्बन कौन सा है? ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। भैया यहां क्या था? OH, H, H, OH, H, OH, H, CH2OH। ठीक है। जब हम न्यूक्लियोसाइड की संरचना बनाते हैं तो ये जो OH है ये हमारा आरएनए है। क्या है हमारा? आरएनए का कौन सी शर्करा है? राइबोस शर्करा। आरएनए की कौन सी शर्करा है? राइबोस शर्करा। ठीक है। तो जो राइबोस शर्करा होती है, इसमें जो पहला कार्बन है, इससे ये OH की जगह पे यहां क्या जुड़ा होता है? एक क्षार जुड़ा होता है। बस उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? न्यूक्लियोसाइड कहा जाता। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत हो तो बता बेटा, इसमें आजाद। एनीबॉडी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? अब यदि हम आपसे कहें न्यूक्लियोटाइड बनाना है, आपको क्या बनाना है? न्यूक्लियोटाइड बनाना है, तो बताइए क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? जो PO4 होता है फॉस्फेट, वो आप 5th कार्बन से, 5वें कार्बन से जोड़ दोगे। कैसे? देखो ऐसे। ये आपका न्यूक्लियोसाइड हो गया, हम बना रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। उसके लिए हमने ये ड्रॉ किया। ये आपका पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन हम यहां लिखते हैं CH2OH। ठीक है। आप ये लिखेंगे OH, H, OH, H, H, OH, H। कौन सी शुगर है? राइबोस शुगर। कौन सी शर्करा है? क्लियर? क्लियर भैया। ये पहले कार्बन का OH हटाएंगे राज, तो यहां क्या जुड़ जाएगा? वो राज, समझ लो आज। अब देखो, अब ये क्या बन गया? अब हमें न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जो 5वां कार्बन है बेटा, इसमें ये OH की जगह पे ये OH हट के PO4 जोड़ जाए। PO PO4 पे माइनस का 2 चार्ज है, तो जब वो बैलेंसी इसकी करता है बेटा, तो एक माइनस हमने यदि इस ऑक्सीजन को दे दिया तो इसकी ऑक्सीजन 2 बैलेंसी कंप्लीट हो गई। एक ऑक्सीजन को हमने 1 माइनस दे दिया, इसकी भी 2 बैलेंसी कंप्लीट हो गई। 1 और 1 2, 1 और 1 2।
इसकी दो वैलेंसी है कंप्लीट, बचा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो संरचना बनी है ये आपकी काय की बनी है, न्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत? क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की संरचना बनाए तो अच्छा एक क्वेश्चन और आता घुमाकर, शिवा, न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से कार्बन से क्षार युग्म और PO4 समूह जुड़ा होता है? तो आपको लिखना है C1 यानी पहला कार्बन, C1 से क्षार जुड़ा होता है और C5 से फॉस्फेट समूह PO4 जुड़ा होता। सुरभि, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बेटे? अच्छा एक चीज और सुन लो, ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं क्या, जब हम डीएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्राथमिक संरचना बनाते हैं, याद रखना डीएनए की द्वितीय संरचना हम पढ़ते हैं, केवल जो डीएनए का बोस्टन एवं क्रिक मॉडल है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ओपन स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। ये हमने 4 नाइट्रोजनी क्षार पढ़े, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन डीएनए में, तो ये पहला क्षार है कोई भी, एडेनिन। अब इसके साथ एक न्यूक्लियोटाइड और जुड़ेगा ऊपर, उसमें जुड़ेगा गुआनिन, एक और जुड़ेगा, उसमें जुड़ेगा साइटोसिन। तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में जुड़े होते कैसे, कहां पर? अब देखें न्यूक्लियोटाइड, यदि हम 2 न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे तो ये कहां जुड़ेंगे बेटा, आपको ये देखना है। हटाएं इसको, ये न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, कोई दिक्कत? इसको डिलीट करें, इरेज करें, मिटाएं, साफ करें, क्लियर है? टेस्ट है कल आप लोगों का, याद रखें, क्योंकि आपको रिवाइज करना है बेटा, रिवीजन बहुत तेज करो, अब इतना जबरदस्त रिवीजन करिए आप, एक एक पॉइंट को एनसीईआरटी की बुक का एक एक एग्जाम्पल, एक एक इंटेक्स, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठा के देखिए, अपनी कॉपी का एक एक क्वेश्चन उठा के, एक एक पेज, एक एक लाइन पढ़कर देखिए, कोई भी डाउट हमारे पास लाइए, कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे पूछिए, लेकिन देखिए जब आप पढ़ोगे, अभय प्रताप सिंह, जब आप पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। अभी तुम्हारे देखने वाले आए हैं, हाँ तुम लंबे चौड़े देखने ही लगे, हाल देखने वाले तैयार, देखो देखने वाले तो बैठे ही हैं, तुम गाँव निकलोगे गांव में, झिमोड़ा किसका है यार, हो गया ब्यावलाख, हेलो हलाने को मोड़ा ब्यावलाख होगा, आ जाओ, हाल गाड़ी तैयार, सन सन सन। हाँ भैया पिताजी सामने में लेंगे, आपका बच्चा बड़ा हो गया थोड़ा सा, हम देखने के लिए आए, हमारी एक बिटिया है, छोटी सी है छोटी सी का मतलब छोटी बिटिया है, बड़ी बिटिया की तो शादी हो गई, तो मैं पेश किया जाएगा सामने। अब तुम शर्माओगे, हम नहीं खेल रहे चाय लेके तो खैर नहीं आओगे तुम, लेकिन तुम आओगे अपने रोल में, एक्शन में आओगे, बैठोगे, तुमसे कुछ वो 2-4 बातें करेंगे, और बेटा कहाँ पढ़ते हो, सीधे कहते ना काय की पढ़ाई मढ़ाई गई, ये मास्टर तो मरो यार, चल्ला के पढ़ लो गई हो, तुमने पढ़ो गई हो, हाल पोल खुल जाएगी। अरे यार बेटा बस सच्चाई मत पूछा करो। देखो आपने इंटर की, आगे तैयारी स्टार्ट की और आपके घर पे लाइन चालू, आपने धोखे में कोई टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, लाइन डबल, रेट भी डबल, पहले 4 लाख फिर 10 लाख। आपने इंटरव्यू में बैठ लिया, पास तो छोड़ो, बैठ लिया, लाइन ट्रिपल जी, रेट ऑनलाइन बढ़ती जाती। और भाई साहब यदि आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, आदमी जब तक घर पे बैठा रहेगा जब तक पापा हाँ करके पैसा ले ही ना ले, भाई साहब टीका करा लो तुम, बस हम तो हो गए काम, ब्याह पक्का कर दो, एक बार हाँ बोल लो, सत्य बात है ये। चलिए, अरे कई बच्चों की शादी तो केवल नौकरी के चक्कर में, हमारा ब्याह भी ऐसी हो गया था। एक्चुअली हुआ क्या, 2011 में हमने टेट का एग्जाम, पहला पेपर हुआ था, टेट सुपर टेट अभी हुआ था, टेट का हुआ था, तो टेट हमने पास कर लिया। अब उस समय टेट सबकी नौकरी लग रही थी, लगत रही तो हमारे ससुर साहब बोले अब तो मोड़ा नौकरी वालो हो ही गो, सट गाड़ी लेके बोले सुनो ब्याह पक्को करो। पापा बोले अबे पागल हो, नौकरी लग जान दो। अरे बोले भाई साहब छोड़ेंगे नहीं, कचू हो जाए भाई साहब जी। और वो वहां से फोन आया, भाई साहब कर लो, बढ़िया बिटिया है, इतने भाई साहब ब्याह होगा। आज तक नौकरी नहीं मिली
इसलिए जब लग जाए आपकी नौकरी तब आप हाँ किया करो, समय खराब है। चलिए अब आते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, काहे के द्वारा जुड़ते हैं? अच्छा राज, दो न्यूक्लियोटाइड कौन से बंध के द्वारा जुड़ते हैं? ये क्वेश्चन बनता है, जिस बंध का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बंध। फॉस्फोडाई, चलिए हम बनाते हैं। यहां बेटा एक न्यूक्लियोटाइड है, ये बेटा एक न्यूक्लियोटाइड है। लीजिए यहां क्या लिख दें? बेस। यहां क्या लिख दें? बोलो 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 क्या लिख दें? क्या लिख दें? POO4। क्लियर? एक हो गया। इसकी रिएक्शन कराना है दूसरे से, दूसरा बना रहे हैं हम, ऊपर बनाएंगे। सुनते हैं ना? लीजिए लीजिए लीजिए, क्या है यहां पे? बेस। क्या है यहां पे? क्या है यहां पे? यहां पे क्या है? यहां पे क्या है? बस कूल डाउन। बोलो OPO4 लो। अब जब दो न्यूक्लियोटाइड जिस बॉन्ड के द्वारा मिस्टर भानु प्रताप जुड़ते हैं उस बंध का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर, या लिंकेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इंग्लिश में, फॉस्फोडाइएस्टर बंध। और वो किन के बीच? वो किन के बीच बनता है? तो सर बाहर गए। वो किन के बीच बनता है? वो किन के बीच बनता है? वो बनता है बेटा, आपका कौन सा कार्बन है? ये फिफ्थ कार्बन। मेल था फीमेल? कौन सा कार्बन है ये? फिफ्थ कार्बन। और ये कौन सा कार्बन है? 1 2 3 4 5। ये कौन सा कार्बन है? तो पांचवें और तीसरे कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बंध। पांचवें और तीसरे कार्बन के बीच, इसके और इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? फॉस्फोडाइएस्टर। बोलो क्या बन जाता है यहां पे? ये आपका जो PO4 है बेटा, ये ऊपर जुड़ जाता है, यहां से ये OH आपका रिलीज हो जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है वो यहां जुड़ जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है वो यहां जुड़ जाएगा। कैसे? देखो ऐसे जोड़ दें। ध्रुव बोलो, ध्रुव जोड़ दें क्या? जोड़ दें? सेवा से पूछ लो बगल में, सेवा जोड़ दें बेटा? मैं कह रहा हूं सर। बेस HOH HCH2। सुनना, अभी ये जो PO4 है वो हम यहां ऊपर ऊपर बना रहे हैं, ये POO, ठीक है? एक ऑक्सीजन यहां पे है O, यहां ये चीज जुड़ गई है। अब आपकी संरचना बन जाएगी ये। बोलो, ये बन गया आपका बेस OH HCH2O यानी PO4। क्लियर? ये जो आपका बना है लिंकेज, ये है आपका फॉस्फोडाइएस्टर बंध। बोलिए क्या दिक्कत है? न्यूक्लियोटाइडों का बनना, जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो फॉस्फोडाइएस्टर बंधन यानी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़ते हैं। और यह लिंकेज शिवम कहां बनता है? कौन से कार्बनों के बीच बनता है शिवम? एक जो है वो तीसरा, ऊपर वाले में तीसरा कार्बन और नीचे वाले में पांचवा, जो पांचवा कार्बन है फॉस्फेट समूह से जुड़ता है ना, उस फॉस्फेट समूह का जो ऑक्सीजन है वो जाके ऊपर अटैच हो जाता। क्लियर? क्लियर बेटे? राज बनाना पड़ेगा, याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो बनाना पड़ेगा, टेस्ट में आएगा तो बनाना पड़ेगा। फॉस्फोडाइएस्टर बंध नहीं बना? लिखा नहीं है?
नहीं लगा? शाबाश, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए लास्ट में, फॉस्फो न्यूक्लियोटाइड का बनना। हेडिंग डाल लीजिए, न्यूक्लियोटाइड का बनना, न्यूक्लियोटाइड का बनना। अभिषेक थोड़ा पुश कर दो इसको, ऊपर होगा पुश का बटन। अब हम पढ़ेंगे आरएनए के प्रकार। आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए बेटा 3 प्रकार का होता है। जो आरएनए है वो 3 प्रकार का है अंजलि। पहला है बेटा mRNA, क्या है? दूसरा है tRNA, और तीसरा है आपका rRNA। इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, मतलब संदेशवाहक आरएनए, मैसेंजर संदेशवाहक। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, मतलब स्थानांतरण आरएनए, और आरआरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये जो एमआरएनए है ये संदेशवाहक आरएनए होता है, और ये कुल आरएनए का कितना % भाग बनाता है? केवल 5% भाग बनाता है। और जो बेटा कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के जो संदेश है, डीएनए के मैसेज को लेके ये बाहर राइबोसोम तक लेके आता है। क्या करता है? मैसेंजर नाम है ना, संदेशवाहक आरएनए। तो ये संदेशों का स्थानांतरण, किसके संदेश? डीएनए के। कहां ले जाता? राइबोसोम में। डीएनए के संदेशों को बाहर राइबोसोम में लाने तक की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, वो एमआरएनए के द्वारा होती। मिस्टर अभिषेक बोलो, कोई दिक्कत? एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए, ये संदेशों का स्थानांतरण करता है। दूसरा क्या है? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं इसको। ये भी राइबोसोम से संबंधित होते हैं। एक्चुअली क्या है कि तीनों राइबोसोम से संबंधित होते हैं, ठीक है। और ये कुल आरएनए का कितना % भाग बनाता है? ये संदेश वाहक को स्थानांतरण करने का काम करता है, ये उसको उठा के दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं संदेश स्थानांतरण आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और तीसरा है मेन, सबसे मेन है राइबोसोमल आरएनए। ये पूरा कितना? 80% भाग, कुल आरएनए का 80% भाग बनाता है। और इस आरएनए का मुख्य काम होता है जो राइबोसोम है उसकी क्रियाओं को संश्लेषित करना, मतलब उसकी क्रियाओं को में इंटरफेयर करना, उसमें सहायता करना। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का मेन वर्क क्या है? तो आपसे यदि पूछा जाए कि कौन सा आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, तो आप क्या कहोगे? राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। राइबोसोमल आरएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग, कोई दिक्कत? अब हमें है स्ट्रक्चर है 4-5, कौन से स्ट्रक्चर? नाइट्रोजनस बेस के, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल निकाल के दो। इनकी संरचना है, इसको बनाएंगे, ज्यादा चेंज नहीं है, लगभग लगभग सभी सेम है, बस थोड़ा सा जो चेंज है वो आपको हम बता दे रहे हैं। कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार बनाएंगे अपन लोग? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। सबसे पहले अपन लोग बनाएंगे यूरेसिल। क्या बनाएंगे? यूरेसिल की संरचना में बेटा यदि आपको याद हो, वैसे तो आप याद रखते नहीं है भैया, यहां क्या है? ये कार्बन है, कार्बन से क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है, OH। और फिर इससे क्या जुड़ा? नाइट्रोजन, ठीक है। ये कार्बन ही कार्बन है, यहां पे लिखे दे रहे हो हम। यहां क्या है? कार्बन। यहां क्या है? नाइट्रोजन। यहां क्या है? कार्बन। और यहां क्या है? कार्बन, ठीक है। इस कार्बन से क्या जुड़ा? OH। इस कार्बन से क्या जुड़ा? क्या जुड़ा? OH। अपन काय की संरचना बना रहे हैं? यूरेसिल की। काय की संरचना बना रहे हैं? बस इसको बैलेंस कर दीजिए। नाइट्रोजन की बैलेंस कितनी होती है? 3। कार्बन की बैलेंस कितनी होती है? तो यहां क्या लग जाएगा? यहां क्या लग जाएगा? और यहां क्या लग जाएगा? बोलिए, C के साथ क्या होता है? C के साथ क्या होता है? कोई दिक्कत? बताओ ध्रुव, क्या दिक्कत है?
क्या बना आपका यूरेसिल, क्या स्ट्रक्चर बना OH सही तो बना। ये आप सी नहीं लिखे आपने यहां पे, यही है ना बेटा। ये क्या लिखा बोलो, बोलो ये क्या लिखा, ये क्या लिखा बेटा, कहां सी लिखे, कहीं बेंजीन का सूत्र क्या होता, कहां लिखे यार सी। हम कहेंगे जो कहा तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, सी से कहां है सी। अरे बेटा बेंजीन का मतलब है हर कुन्ने पे सी और एच का होना, हर कुन्ने पे कार्बन और कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। इस कार्बन को हटाकर नाइट्रोजन लगाया गया, इस कार्बन को इसके हाइड्रोजन हटा के OH लगाया गया, समझ गए, अलग नहीं बना। देखो हमारे बच्चे बहुत खतरनाक है, सीधे ही सटी आ गए, बोले हमारा तो बिल्कुल ही अलग बना। का अलग बना, लो जी अलग बना, का अलग बना, लो जी अलग बना। लो भैया जो भी नहीं बनो यार, इनने सी जाने कहां से बना दो, बोले लो ये बनाना आपके में। ये है यूरेसिल, क्या है बेटा, यूरेसिल की संरचना है, ये काय स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत। यूरेसिल के बाद आएगा थाइमिन, क्या आएगा, थाइमिन में केवल आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है, CH3, कोई दिक्कत। ये आपका बन गया थाइमिन, केवल इस पोजीशन पर आपको CH3 जोड़ना है, ये आपका क्या बन जाएगा, थाइमिन। हमने हटा दिया, क्या बन गया, यूरेसिल। हमने जोड़ दिया CH3, क्या बन गया, यानी एक H निकल जाएगा, उसकी पोजीशन पर CH3 जुड़ जाएगा। बोलो मिस्टर धर्मेंद्र, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत। घर पर बनाओगे, जितनी बार बनाओगे उतनी बार आएगा, और यदि नहीं बनाओगे तो सीधी सी बात है। अच्छा अब आ जाएगा साइटोसिन। साइटोसिन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ये CH3 आपका हट जाएगा और ये OH की जगह पे क्या आ जाएगा, बस कोई चेंज नहीं। एक स्ट्रक्चर बनाओ, उसी में यह देखो कि कौन सा चेंज हो रहा है। पहला स्ट्रक्चर हमने बनाया OH, खत्म, यूरेसिल हो गया। उसी में हमने यहां मिथाइल जोड़ दिया, उसी में हमने ये दूसरे में मिथाइल OH हटा के यहां क्या जुड़ा हुआ है, साइटोसिन हो गया। क्या हो गया, ये आपके जो 3 होगा, ये क्या हुए पता, कौन से क्षार हुए, पिरिमिडीन, पिरिमिडीन, एडेनिन गुआनिन प्यूरिन क्षार, और साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल क्या है, पिरिमिडीन। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के हैं, क्लियर, ठीक है भैया। अच्छा अब जो 2 हैं एडेनिन और गुआनिन, ये अपनी डबल स्ट्रक्चर की हैं, काय की है बेटा ये, और डबल स्ट्रक्चर में जुड़ता क्या है, मेन चीज है बेटा, डबल स्ट्रक्चर में जुड़ता क्या है, डबल स्ट्रक्चर में आपका जो NH2 जहां के तहां लगेगा, और आपका जो चीज अटैच होगी वो NCH केवल। ये देखो ये OH यहां नहीं होगा, यहां जो आप कार्बन के साथ जोड़ोगे वो नाइट्रोजन जोड़ोगे और नाइट्रोजन जोड़ोगे। इस नाइट्रोजन के साथ हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई, और 2 और 1 नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट। इसमें हमने H नहीं जोड़ा, तो यहां क्या लगेगा बेटा, डबल बॉन्ड लगेगा, और डबल बॉन्ड के साथ क्या लग गया, CH, क्या लग गया, CH। ये जो स्ट्रक्चर बना है आपका, ये एडेनिन का है, काय का है, और कोई चेंज तो नहीं है ना इसमें, देखो गौर से, एडेनिन, यहां पे CH लिखा होगा, वो तो CH है हर कुन्ने पे, H नहीं है, H नहीं है, C और H होता है। यदि कुछ नहीं बना बेटा यहां पे, इसका मीन्स है यहां पे CH, यहां कुछ जुड़ गया, C के साथ H हट गया, यहां कुछ जुड़ गया, C जो यहां CH लगा, हमें कुछ जोड़ना है तब ये H हट जाएगा, वरना ये आपका CH ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एक बार और देखो, एक बार और देखो, देखिए एक बार और बनाएंगे इसको, लीजिए 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 लीजिए, सुनो अब, बेंजीन के हर कुन्ने पर क्या होता है, C और C और C और C और H, C और H, C और H, ये बेंजीन होता है आपका, होता है। हमने बेटा ये H हटाया, यहां क्या जुड़ा, NH2, ये पूरा CH हटाया, यहां क्या जुड़ा, ये कोई बात नहीं हुई इससे, ठीक है। यहां पूरा हटाया, क्या जुड़ा, यहां कोई बात नहीं हुई, ये हाइड्रोजन हट गया, जब हाइड्रोजन हट गया तो इसका बॉन्ड खाली हो गया, ये बॉन्ड से क्या जोड़ा, ये बॉन्ड से क्या जोड़ा, नाइट्रोजन के साथ क्या जोड़ा, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती, एक वैलेंसी और नाइट्रोजन कंप्लीट। यहां यदि वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो कितने बॉन्ड लगाए, और ये क्या जुड़ा, क्या दिक्कत,
कौन सा है ये? एडेनिन। गुआनिन में क्या होगा? गुआनिन में केवल इस H की जगह पे क्या लग जाएगा? NH2। देखो बेटा, इस H की जगह पे लग जाएगा NH2 और ऊपर क्या हो जाएगा? खत्म। ये हो जाएगा गुआनिन। देखो दीपा, पूजा क्या दिक्कत है? कहा? NH है ना जी? हाँ जी, तो है NH। बिना NH के बैलेंस नहीं होगा ना। H नहीं है तो बनाइए, बिना H के बैलेंस नहीं होगा ये गुआनिन में। ठीक है, कल आपका टेस्ट है, पुश कर दो बेटा, कल स्टॉप कर दो।